बढ़ेंगे आगे। एक बड़ी खबर आपको बिहार की खबर है। आपको बिहार की खबर कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर लल्लन सिंह और संजय झा पहुंचे हैं। इसके साथ ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही एनडीए को लेकर सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं पर उम्मीदवारों और सीटों पर लगातार मंथन चल रहा है। जल्द ही इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही बिहार में एनडीए की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। तो जैसा कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। और बात करें एनडीए की, तो एनडीए की तरफ से सीट शेयरिंग को लेकर हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर लल्लन सिंह और संजय झा पहुंचे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि एनडीए की तरफ से जल्द ही सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हो जाएगा। तो पटना से सहयोगी मणिभूषण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मणिभूषण, देखिए, जैसा कि चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की जो तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, और ऐसे में बिहार की बात करें तो बिहार में अभी तक एनडीए की तरफ से अभी देखा जा रहा है कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय नहीं हो पाया है। जी आकाश, अभी तक कहा जाए कि दोनों गठबंधन में बिहार को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। आज जो है मुख्यमंत्री आवास पे जो है उनके शीर्ष नेताओं की बैठक हुई है, और उसमें संजय झा, ललन सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने के साथ जो है बैठक हुई है, और बैठक में जो है वो समाप्त हो गई है। उसके बाद संजय झा वहां से निकले हैं। उनसे जब सवाल किया गया कि सर अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, तो उनकी तरफ से जवाब आया कि 1-2 दिन में हो जाएगा, सभी चीजें देखी और समझी जा रही है। लेकिन कहीं न कहीं कोई पेच फंस रहा है, तभी जाकर जो है इतनी देरी हो रही थी। अगर एक परिप्रेक्ष्य देखा जाए, जब मुख्यमंत्री महागठबंधन के साथ थे तो बराबर ये वो आरोप लगाया करते थे कि अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं, कौन कहां से लड़ेगा। लेकिन अब मुख्यमंत्री खुद पसोपेश में है कि एनडीए जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा करे और चुनावी मैदान में सभी लोग जाएं। और उनसे सवाल किया गया कि चिराग और पशुपति पारस में जिस तरह से ठनी है उस पर क्या आप कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि साफ तौर से कि ये बीजेपी जो है शीर्ष नेतृत्व उनको देख रही है, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो देखना होगा कि कितने दिनों में है जो वो सीटों की घोषणा बिहार के परिप्रेक्ष्य में एनडीए करता है। मणिभूषण, हम ये जानना चाहेंगे कि एनडीए की तरफ से किस तरह की बात सामने आ रही है। जैसा कि बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, तो एनडीए की तरफ से जो फॉर्मूला तय किया जाएगा, किस तरह की बात सामने आ रही है? देखिए, फॉर्मूले वो दिख रहे हैं कि बीजेपी 17 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और जदयू जो है 16 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। उसके बाद जितने भी सीट बचती हैं, यानी 33 और 5 38 सीट होती है, तो 2 सीट और बचते हैं। 2 सीटों में जो है वो किनको देना है। 2 सीटों में जीतन राम मांझी हैं, आपको उपेंद्र कुशवाहा है और पशुपति पारस है। तो यह भी बातें सुनने में आ रही है कि हो सके तो एनडीए गठबंधन में जो अभी जो 6 से 7 दल है उनकी संख्या कम हो जाए और महज 4 दल ही जो है मिलकर एनडीए की जो है वो इस बार चुनाव लड़े। तो अभी देखना होगा क्या कुछ फैसला होता है। लेकिन यह माना जा रहा है कि चाचा भतीजा जो रामविलास के यूनिट के दोनों लोग हैं, उनमें काफी कुछ उठापटक चल रही है। लेकिन चिराग पासवान जो है केंद्रीय नेतृत्व से बात करके अपना मैटर सुलझा लिया है। तो अभी पशुपति पारस जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि एनडीए जो है वो हमें तवज्जो नहीं देता है, हमें उचित सम्मान नहीं देता है, तो हम कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार है। और किसी भी पार्टी में और कहा जाए महागठबंधन में हम जाने के लिए भी कोई संकोच नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो है पहले से हाजीपुर सीट को लेकर जो है वो इस तरह से तनातनी है। तो पशुपति पारस हर कीमत पे हाजीपुर से लड़ना चाहते हैं। अगर ये परिदृश्य बना तो जो है वो एनडीए से बाहर पशुपति पारस हो जाएंगे। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मणिभूषण।